हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश स्किल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि इंग्लिश में नाम कैसे लिखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इंग्लिश में नाम लिख सकें, सही सही शुद्ध शुद्ध इंग्लिश में नाम लिख सकें, करेक्ट, तो आपको उसके लिए क्या जानना जरूरी है, क्या सीखेंगे कि आप इंग्लिश में सही सही शुद्ध शुद्ध नामों को लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट ए टू जेड तक, मतलब ए बी सी डी जेड तक हमें आना जरूरी है। उसके बाद देखना है कि अल्फ़ाबेट इन हिंदी विथ इंग्लिश, मतलब हिंदी वर्णमाला जो होती है उसका इंग्लिश भी साथ में आना चाहिए। तो यहाँ पर पूरे के पूरे हिंदी वर्णमाला लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं और 52 अक्षरों का यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से इसे देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अगर नहीं आता है तो इसको याद कर सकते हैं। जब तक कि आपको याद ना रहेगा तब तक आप इस हिंदी टू इंग्लिश नाम नहीं लिख सकते हैं। तो आप शायद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे, अगर इंग्लिश में नाम लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बारह खड़ी, इसको हिंदी में बारह खड़ी बोलते हैं। तो इसको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे स्वर की मात्राएं बताई गई है। तो स्वर की मात्राएं क्या होती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो स्वर की जो उच्चारण होती है वही उच्चारण इसका भी होगा। जैसे अ, आ, ए, उ, उ, ए, आई, ओ, औ, अन, अ। वही उच्चारण है जो हमारी स्वर की उच्चारण होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इससे 12 खड़ी लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, मान लीजिए अगर हम क व्यंजन लेते हैं, अगर हम यहाँ पे क लगते हैं तो क्या हो जाएगा, क, का, की, कु, कु, के, काय, को, काव, कन, क। मतलब जो ध्वनि है क की, वो स्वर मात्राओं के साथ मिल करके स्वर ध्वनि का उच्चारण करती है। मतलब जो व्यंजन है वो स्वर ध्वनि के साथ मिल करके अपनी जो उच्चारण है वो बदल देती है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए ख का भी क्या होता है, ख को रखते हैं तो क्या होगा, ख, खा, की, कु, कु, के, काय, को, खाव, खन, क। तो उसी तरह से हम क से ज्ञ तक के व्यंजनों को यहाँ पे रख सकते हैं। तो हिंदी व्यंजन तो हमारा हो गया। अब क्या है इसका इंग्लिश। जैसे मान लीजिए अगर क को रखे थे तो क का यहाँ पे हम इंग्लिश भी रख सकते हैं। तो क का जितने भी के होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम क रखते हैं तो उसका इंग्लिश के होगा। तो हमको हर जगह पे क रखना पड़ेगा और उसी तरह से हर जगह पे हमको के भी रखना पड़ेगा। देखिए लिखते हैं, का, की, को, को, के, काय, को, काव, कन, का। अब क का के होता है तो के हम हर जगह पे रख देंगे। के, के, के। इस तरह से नीचे पे रख देंगे हम। अब फ्रेंड्स देखिए, इसका पूरा क का जितना भी रूप है वो यहाँ पे
संपूर्ण तरह से लिखा गया है। क का की कू कू, के काय को काव कन क। उसी तरह से हिंदी का उच्चारण होगा, क का की, इंग्लिश का उच्चारण होगा, सॉरी देखिए, क का की कू कू, के काय को काव कन क। तो यहाँ पे हम क की जगह पे ख भी रख सकते हैं, ग भी रख सकते हैं, घ भी रख सकते हैं, च भी रख सकते हैं, छ भी रख सकते हैं। तो क से लेकर के यहाँ तक के जितने भी व्यंजन हैं हम उसको क की भांति जैसे हम लिखे हैं, जिस सिस्टम से लिखे हैं उस तरह से आप उसको लिख सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं। तो जब इसको आप सीख जाते हैं तो आप आराम से और आसानी से इंग्लिश में नाम लिखना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश नाम लिखें तो आपको सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसको सीखने के बाद आप मौखिक कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से कुछ देखिए बताते हैं। समझिए, काय, घो, चन, टन, हो, तो अगर आप इसको सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसका इंग्लिश क्या होगा, जब आप इसका इंग्लिश भी सीख जाएंगे तो नाम लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए कैसे इसका इंग्लिश लिखते हैं। तो के, काय का क्या होगा, तो क का क्या होगा हमारा पहले, के, इसके ऊपर आई लगा हुआ है। आई का देखिए यहाँ पे क्या होता है, ए आई, तो यहाँ पे ए आई लिख देंगे, तो ये मान गया काय। अब घ, घ का क्या होता है, जी एच, इस पे ओ लगा हुआ है। ओ उच्चार आप देखिए यहाँ पे क्या है, ओ का ओ, तो यहाँ पे ओ लिख देंगे। चन, तो पहले च का जानते हैं हम, च का क्या लिखेंगे, सी एच, इसके ऊपर आधना लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे अन, अन का क्या होता है, ए एन, तो यहाँ पे हम उसको लिख देंगे ए एन। ट, तो ट का टी, अब बिंदु लगा हुआ है तो बिंदु का ए एन। प का क्या होता है, टी, इसमें क्या लगा हुआ है, ओ का आकार, तो ओ का मात्रा यहाँ पे देखिए ओ है, तो क्या हो जाएगा, ओ। टू, टू में क्या है, टी, अब यहाँ पे है दीर्घायु, दीर्घायु की मात्रा का क्या होता है इंग्लिश, डबल ओ, हम यहाँ पे डबल ओ लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप लिख लेंगे, लिखना सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश में नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आप आसानी से इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद हम कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं कि इंग्लिश में नाम कैसे लिखते हैं। तो जब यहाँ तक आपको आ जाएगी, जब आप यहाँ तक पूर्ण रूप में सीख जाते हैं, उसके बाद आप आगे आप इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, इंग्लिश में नाम कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बिना मात्रा वाले नामों को लिखना सीखेंगे। तो देखिए कि बिना मात्रा वाले नाम हम कैसे लिखते हैं, कैसे बिना मात्रा वाले नाम को लिखा जाता है। तो देखिए पहले रमन, तो रमन की इंग्लिश तो सबको पता होगा, रमन का क्या होगा, आर एम एन। तो क्या ये नाम सही है, जी नहीं, ये नाम बिल्कुल ही गलत है। तो सही नाम क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस भी अक्षर के आगे या फिर जिस भी अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं होती है वो बिल्कुल भी मात्राहीन है, उसमें कोई मात्रा नहीं है, तो वहाँ पे हम अपने से ए लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, आर में ना तो रा रे री रू कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम खुद से क्या रखेंगे, आर ए, यहाँ पे हम ए लगा देंगे।
माँ में कोई मात्रा नहीं है, ना ही माँ में, मुँह में, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ माँ है, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे हम एम ए लगा देंगे। दोस्तों न, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, पर हाँ ध्यान रहे कि लास्ट में जो भी अक्षर लिखा हुआ रहता है हमको सिर्फ उसी को लिखना है। अगर इसमें कोई मात्रा है तो मात्रा वाले हम नाम लिखेंगे इंग्लिश में, अगर मात्रा नहीं है तो जो है उसी को यहाँ पे लिख देंगे। सिर्फ जैसे कि न है तो सिर्फ न लिखेंगे, अगर नमिया ना रहता तो ना का लिखते हैं, ने रहता तो ने का लिखते हैं, तो अभी सिर्फ न है तो सिर्फ न लिखेंगे, मतलब कि इसमें जो रहेगा लास्ट में उसी को लिख देना है, न, रमन। तो ध्यान देना यहाँ पे ये है कि अगर कोई मात्रा नहीं रहती है तो उसमें खुद से ए लगाना है, तो यहाँ पे आर ए, कोई मात्रा नहीं थी इसलिए लिखे आर ए एम ए। क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मात्रा इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे एम ए लिख दिए। लास्ट में बताएं कि इसमें जो रहेगा वही यहाँ पे लिखना है, जैसे सिर्फ न है तो न का इंग्लिश क्या होती है एन, तो हम एन लिख दिए। तो अब क्या बन गई हमारा रमन, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। उसी तरह आगे देखते हैं पवन। तो पवन का क्या होता है पी का, पहले प का लिखेंगे पी, इसमें कोई मात्रा है नहीं है तो यहाँ पे ए लगेगा। व का क्या होता है भी, इसमें कोई मात्रा है नहीं है तो यहाँ पे ए लग जाएगा। लास्ट में क्या है न, न का क्या होती है इंग्लिश एन, यहाँ पे एन लग जाएगा। इसके आगे ए नहीं लगाना है क्योंकि लास्ट में जो रहेगा बिल्कुल उसी को लिख देना है। अगर मात्रा वाला शब्द है, अक्षर है तो मात्रा वाला लिखना है, और बिना मात्रा वाला है तो सिर्फ बिना मात्रा वाला ही लिख देना है, जैसे कि न है तो न लिख देना है, ठीक है। आगे देखते हैं रतन। तो आर का क्या होगा, र का आर, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे। ट का टी, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, लास्ट में एन। ये हो गया हमारा रतन। करण का देखिए ए ए आर ए एन, करण। कोई मात्रा नहीं है तो के लिख दिए, आर र में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे आर ए लिख दिए। इसमें कोई मात्रा नहीं है तो लास्ट में तो लिखना है, जो है वही लिखे ना, तो यहाँ पे क्या हमारा एन है तो लिख दिए न का एन। रजत आर ए, देखिए जेजा हो गया, ठीक ना, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना है, लास्ट में टी, रजत। तो जहाँ पे कोई मात्रा नहीं रहती है वहां पे हमको ए लगा देना है, सिंपल सी बात है। जहाँ पे कोई मात्रा नहीं रहती है वहां पे हमको ए लगा देना है। अब देखिए कि ये तो 3 अक्षर वाले थे, अब है 4 अक्षर वाले। तो इसमें कोई सटीक नाम नहीं लिखा हुआ है क्योंकि 4 अक्षर का कोई सटीक नाम लगभग होता नहीं है। तो जो है सीखने के लिए हम यहाँ पे डाल दिए हैं इसको सर्कल। तो यहाँ पे देखिए उच्चारण से क्या आता है सर्कल। देखिए जितने भी अक्षर होते हैं जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है सब में लास्ट में अ आती है, तो स बोल रहे हैं तो अ आ रही है, स र बोल रहे हैं तो अ आ रही है, क ख, जितना भी जो भी बोलते हैं सब में लास्ट में अ आती है। तो जहां भी अ आती है वहां पे हम ए लगाएंगे, जहां पे नहीं आती है वहां पे नहीं लगाएंगे। तो इससे इसमें देखिए सर्कल, सर्कल। तो इसमें क्या है उच्चारण से पता चल रहा है कि इसमें हमारा अ नहीं आ रहा है। टर्मस, 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 तो इसमें अ नहीं आ रहा है, बाकी सब में देखो टर्मस आ रहा है, इसमें बहुत कम आ रहा है, मतलब सिर्फ र आ रहा है, अ नहीं आ रहा है। इस तरह भी समझ सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा उच्चारण ये भी है, तो जहाँ पे हमारा अ नहीं आ रहा है वहाँ पे हमको ए नहीं लगाना है, बाकी में लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पे सर्कल, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिखेंगे एस ए आर, सर्कल, सर्कल। तो फ्रेंड यहाँ पे हम एक और बात देखिए, ये तो हो गया कि सर्कल, सर्कल मतलब जहाँ पे अ की मात्रा नहीं आ रही है वहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पे नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रही है। और दूसरा नियम ये भी है
कि दो मात्राओं के बीच में हमको ए नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए कि बीच में हमको सिंगल मिल रहा है विदाउट मात्रा का, ठीक ना, हमको ए लगाना है वहाँ पे। पर अगर उसके आगे पीछे दोनों साइड मात्रा लगी हुई है तो हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। इस तरह से हम सीख सकते हैं। तो सर्कल ये हमारा सही हो गया। टर्मस क्या होगा? ए ए टर्मस, क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे दो मात्राएं लगी हुई तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, है ना। और दूसरी ये है कि उच्चारण से समझ सकते हैं। टर्मस, टर्मस मतलब कि यहाँ पे अ नहीं आ रहा है, र के बाद अ नहीं आ रहा है, बहुत ही कम। देखिए टर्मस, टर्मस, तो यहाँ पे हमारा अ नहीं आ रहा है उच्चारण में, तो यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे। बाकी क्षेत्र में आ रहा है तो जहाँ जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे लगाएं, ठीक ना। जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे। देखिए नियम हो गया। हरकत, हरकत इसमें भी यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हर, तो उच्चारण के अनुसार भी हम नाम को लिख सकते हैं सटीक। और साथ में एक और नियम बताएं आपको कि जहाँ पे देखिए दो मात्राएं लगी हुई है तो बीच में हमको मात्रा नहीं लगाना है। मतलब कि बीच में हमको ए नहीं लगाना है। अगर दो दो जगह पे हम ए लगा दिए हैं, ठीक ना, दो जगह पे ए लगा दिए हैं अपने से, तो बीच में हमको ए नहीं लगाना है। तो इस तरह से भी हम इसको सही लिख सकते हैं, या फिर उच्चारण की मदद से भी हम इसको सही लिख सकते हैं। तो ये था हमारा बिना मात्रा वाले नाम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो देखिए आगे हम चलते हैं, मात्रा वाले नाम कैसे लिखा जाता है जिसमें मात्रा होती है। चलिए देखते हैं आगे मात्रा वाले नाम कैसे लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मात्रा वाले नाम को हम कैसे लिखते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है, सभी के सभी मात्रा वाले नाम लिखे हुए हैं जिसमें कि मात्राएं लगी हुई है। रोहन तो रोहन का क्या होगा दोस्त? र का क्या होता है? आर। और इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ का क्या होगा? ओ। अब यहाँ पे ह का एच। अब ध्यान देना यहाँ पे ये है कि ह में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो ह में मात्रा नहीं लगी हुई है तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। न, न का एन, इसके आगे हमको ए नहीं लगाना है, क्योंकि हम पहले बताए हैं कि लास्ट में जो रहेगा हमको वही लिख देना है। सोहन, सो इसमें भी ओ लगा हुआ है, ओ। एच कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे ए लगाएंगे, फिर एन, सोहन। अब है गोलू, तो ग का जी, ओ लगा हुआ है तो मात्रा ओ, गो। अब देखिए ल, ल का क्या हो गया? एल। इसमें हर्षऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हर्षऊ की मात्रा का क्या होता है? यू। हम यहाँ पे यू लिख देंगे। क्या हो गया? गोलू। राधिका, तो यहाँ पे क्या है? आर। आ की मात्रा लगी हुई है तो आ का क्या होता है? ए, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। अब ध, ध का क्या होगा? डी एच। इसमें हर्षई की मात्रा लगी हुई है तो हर्षई का क्या होता है? आई, तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे। फिर है क, क का क्या होगा? के, लगा हुआ है अ की मात्रा, अ का क्या होता है? ए, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। अब क्या होगा यहाँ पे? राधिका, राधिका। मनोरमा, म का एम, कोई मात्रा इसमें नहीं लगेगा। जब कोई मात्रा नहीं होता है तो हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। एन, इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ का क्या होता है? ओ। अब उसके बाद है र, र का क्या होगा? आर। इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे। और ध्यान देना ये है हमको कि यहाँ पे ए नहीं लगेगा, क्योंकि
हम बताए थे पहले आपको कि जहाँ पे दो मात्राएं होती है, जहाँ पे दो मात्रा लग जाती है तो बीच में हमको नहीं लगाना पड़ता, ऐसे रखिए। मनोरमा, माँ का क्या होगा, MA। तो यहाँ पे मनोरमा, उच्चारण से देखिए मनोरमा, मनोरमा, यहाँ पे र में अ की मात्रा बहुत ही कम आ रही है, मनोरमा, है ना। तो हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, या फिर इस तरह समझ सकते हैं कि दो मात्राएं लगी हुई है, दो मात्राएं यहाँ पे लग गई है, तो बीच में हमको ए नहीं लगाना है। लग रहा है फिर वहाँ पे हमको नहीं लगाना है, क्योंकि ये सटीक नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मनोरमा। इस तरह से। आगे देखिए, कैलाशनाथ, क करके ऊपर में आई की मात्रा लगी हुई है, आई की क्या होती है, ए आई, ए आई लिख देंगे, कै, ला का ला, स, स का क्या होगा, एस एच, कैलाशनाथ। अब यहाँ पे देखिए कैलाशनाथ, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ए नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों तरफ मेरी मात्राएं लगी हुई है। जब दोनों तरफ मात्रा लगी हुई होती है तो बीच में हम नहीं लगाते हैं, है ना। कैलाशनाथ, कैलाशनाथ, उच्चारण से भी देख रहे हैं इसमें कि हमको अ नहीं आ रहा है लास्ट में, तो कैलाशनाथ हमारा ये सही है, कैलाश। अब है देवनाथ, तो देवनाथ कैसे लगेगा, देव का डी, देव हो गया, देव, ना का क्या होगा, NA, का क्या होगा, CH, देवनाथ। तो यहाँ भी, यहाँ पे दोनों तरफ जब मात्राएं लगी हुई होती है तो बीच में अगर मात्रा नहीं लगी हुई है फिर भी हम उसमें ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ जब मात्राएं लग जाती है तो बीच में नहीं लगती है। या फिर उच्चारण से भी आप समझ सकते हैं कि देवनाथ, देवनाथ, इसमें अ की मात्रा बहुत कम आ रही है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगा है। या फिर दोनों तरफ मात्राएं लग चुकी है, इसलिए यहाँ पे हम ए नहीं लगाए। तो दो रूल है, आप किसी भी रूल को याद रख सकते हैं और उसको सटीक लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये मात्राएं और नाम लिखी हुई है। आप अगर नहीं जानते हैं या फिर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख करके ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि नाम को कैसे सटीक लिखा जाता है। फ्रेंड्स, तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में आप सही सही नाम लिखें, सही सही सटीक करेक्ट लिखें, तो आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि कैसे नाम को लिखा जाता है। तो इसके बाद कुछ और भी है, बहुत से तरीके अभी बाकी है, तो इसके बाद अभी हम चलेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे इसके बाद और कौन सी तरीका लिखने वाली है जिससे हम सटीक नामों को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं कुछ वैसे नाम जो लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है, ऐसा हमको देखने में लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है, पर डिफिकल्ट होता नहीं है। जब आप उसे सीख जाइएगा ना तो बिल्कुल भी आपको इजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं वैसे नामों को जो देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, है ना, और होते नहीं हैं। जैसे पंकज, तो पंकज यहाँ पे क्या है, प, तो प का क्या होगा, पी। अब यहाँ पे क्या है, पन है, पन, तो पन का क्या होता है, PAN, पन, AN, क्या होता है, AN, तो ये AN यहाँ पे लिखा गया है, पन। फिर क का क्या होगा, के, कोई मात्रा इसमें नहीं है, यहाँ पे ए लगाएंगे, फिर ज का जे लिख देंगे, क्या हो गया हमारा, पंकज। उसी प्रकार देखिए पप्पू, प का पी, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, आधा प, आधा प, तो आधा प का क्या होगा, पी, पर इसमें हमको
ए नहीं लगाना है। जहाँ पर भी आधा अक्षर आता है वहाँ पे हमको ए नहीं लगाना है ना। अब क्या है, प, फिर इसमें क्या है, दीर्घ ऊ की मात्रा लगी हुई तो दीर्घ ऊ। यहाँ पे यू भी लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे यू लिखते हैं, पप्पू। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पर भी आधा अक्षर आती है ना, तो वहाँ पे हमको ए नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे हम ए नहीं लगाए, क्या हो गया, पप्पू। आगे देखिए रंभा, तो र क्या होगा, आर, कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाएंगे। आधा म, आधा म, तो आधा म का क्या होगा, एम। इसके आगे ए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आधा अक्षर है। जहाँ भी आधा अक्षर आती है वहाँ पे हमको ए नहीं लगाना है। उसके बाद क्या है, भा, भा क्या होगा, बी एच ए, रंभा। कौटल्य, तो कौ क्या होगा, के ए यू, कौ। ट क्या होगा, टी। इसमें कोई मात्रा है नहीं है तो यहाँ पे ए लगाएंगे। उसके बाद क्या है, आधा ल, तो ल का क्या होगा, एल। इसके आगे ए लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, आधा ल है। और जहाँ भी आधा अक्षर होता है वहाँ पे हमको ए नहीं लगाना है। तो क्या होगा, उसके बाद क्या है, या, तो या क्या होगा, वाई ए, क्या हो गया, कौटल्या, कौटल्या। हम उच्चारण से भी पता चलता है, जहाँ पे अ की मात्रा नहीं आती है वहाँ पे हमको ए नहीं लगाना पड़ता है। तो इसमें देखिए आधा ल है, इसमें लास्ट में अ की मात्रा नहीं आ रही है, जैसे कौटल्या, कौटल्या, है ना, सिर्फ ल आ रहा है बाकी अ नहीं आ रहा है, लास्ट में इसमें अ नहीं आ रहा है, ठीक ना। इस तरह से समझ सकते हैं। या फिर हमको देखना है कि जहाँ पर आधा अक्षर होती है वहाँ पे हमको ए नहीं लगाना है, जहाँ भी आधा अक्षर होता है वहाँ पे हमको ए नहीं लगाना है। आगे देखिए सत्या, तो सर क्या होगा, एस, कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। आधा तो है तो क्या हो गया, टी, पर इसके आगे ए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आधा अक्षर है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, या क्या हो गया, वाई ए, सत्या। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है दोस्त, फ्रेंड्स, कि जहाँ पर भी आधा अक्षर होगा वहाँ पे हमको ए नहीं लगाना है, बिल्कुल भी ए नहीं लगाना है। जहाँ पे आधा अक्षर होता है वहाँ पे ए नहीं लगता है, बल्कि जहाँ पे पूरा अक्षर होता है और उसमें कोई मात्रा नहीं होती है तो वहाँ पे हमको ए लगाना पड़ता है। आगे उस तरह देखिए, अब यहाँ पे कुछ संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षरों से मिलकर के जो नाम होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो संयुक्त अक्षर का मतलब क्या होता है, जैसे कि दो अक्षरों का मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर बोलते हैं। जैसे दो अक्षर मिलकर के एक अक्षर बन गया है तो क्या हो गया हमारा, संयुक्त अक्षर कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आधा प जो र मिल गया बना है प्र, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब क्या यहाँ पे प्र, तो प्र की इंग्लिश क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे आधा प जो र का प्र बना है, तो आधा प का क्या होता है, पी। इसमें आधा अक्षर है इसलिए यहाँ पे ए नहीं लगा है। अब यहाँ पे क्या है, र, र क्या होगा, आर, है ना, पी आर, ये हो गया प्र का। इसमें क्या है, ए लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई आकार नहीं है। देखिए वहाँ पे आर में कोई आकार नहीं है तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। र में कोई मात्रा नहीं है, वहाँ पे र में कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ पे ए लगाएंगे, प्र। उसके बाद क्या है, का, ए ए, का, फिर स, एस एच, क्या हो गया, प्रकाश। उसी प्रकार क्रम, तो ये भी हमारा दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, क्र। किससे बना हुआ है, देखिए यहाँ पे आधा क जोड़ र बराबर क्र।
आधा का क्या होता है ए, इसमें आधा का है, आधा अक्षर है, इसलिए यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। अब क्या हमारा र, र का क्या हो गया आर। अब यहाँ पे क्या है, कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। तो क्या है, र का के आर ए, र म का एम, तो क्या हो गया हमारा क्रम, क्रम। अब है ट्रक, तो ट्र भी क्या है, दो अक्षरों का मेरे देखिए यहाँ पे किसका है, आधा ट जोड़ र, क्या हो गया ट्र, क्या हो गया इसका टी। इसमें कोई मात्रा नहीं है, बल्कि इसमें ए आधा अक्षर है, आधा अक्षर है तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा। अब क्या है र, तो र का आर, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देंगे। टी आर ए, ट्र। क का क्या हो गया के, क्या हो गया हमारा ट्रक। उसके बाद है श्रमिक, तो श्र का क्या होगा, ये देखिए श्र भी क्या है हमारा, ये संयुक्त अक्षर है, तो श्र का क्या होता है, देखिए किससे मिलकर बना हुआ है श्र, आधा स जोड़ र, क्या हो गया श्र। तो आधा सा क्या हो गया एस एच, उसके बाद क्या है पूरा र है, तो यहाँ पे आर, और इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ए लगा देंगे। क्या हो गया श्र, एस एच आर, श्र, श्र। उसके बाद क्या है मी, सही मी है, तो एम आई, मी, फिर क के, क्या हो गया श्रमिक, श्रमिक, है ना। उसके बाद क्या है कृष्णा, तो ये भी देखिए हमारा क्या है संयुक्त अक्षर है, इसमें भी दो अक्षर मिला हुआ है, तो क्या हो गया इसमें क्री का क्या होगा, देखिए यहाँ पे आधा क जोड़ री, क्या हो गया हमारा क्री। क्री का क्या होता है के आर आई, यहाँ पे के आर आई कैसे लिखा हुआ है, तो आधा का के हो गया, आधा का इसलिए यहाँ पे ए ने लगाएंगे। री का क्या होता है आर आई, तो क्या बन गया हमारा क्री, के आर आई क्री। आधा मूर्धन्य सा, तो क्या होगा एस एच, इसमें आधा स, इसलिए यहाँ पे हमको ए नहीं लगाना है। उसके बाद क्या है हाँ, तो इसमें क्या हो गया ना का एन ए, कृष्णा। यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे आधा स है ना, कृष्णा। आगे देखिए पृथ्वी, तो पृथ्वी में क्या है यहाँ पे प्री, प्री की मात्रा है ना, तो प्री किससे बना हुआ है, ये भी संयुक्त अक्षर है, जैसे कि देखिएगा आधा प जोड़ री, तो क्या बन गया हमारा प्री। तो इसमें क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा आधा प का पी, ए आधा है इसलिए यहाँ पे ए नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है री, री का क्या होता है आधा ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्री। आधा था, था का क्या होगा टी एच, आधा था इसलिए यहाँ पे ए नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है वी, वी आई, यहाँ पर डबल भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो गया पृथ्वी, यहाँ पे क्या है आधा था इसलिए यहाँ पे ए नहीं लगा, क्या हो गया हमारा पृथ्वी। उसके बाद देखिए धर्म, धा का क्या होता है डी एच, इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पे ए लग जाएगा। अब क्या है अर्म, ये क्या है
इसमें दो अक्षर मिला हुआ है। देखिए कौन कौन सा मिला हुआ है। आधा र जोड़ म, क्या हो गया, अर्म। आधा र क्या होता है, आर, इसमें आधा र है इसलिए यहाँ पे ए नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है, म, म का क्या होगा, एम। तो क्या हो जाएगा इसमें, अर्म क्या, आर एम, आर एम, धर्म। अब देखिए दर्पण, दर्पण क्या हो गया, यहाँ पे दो है तो डी, कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। अब क्या है, अर्प, तो अर्प का भी उसी तरह से क्या हो जाएगा, आर पी ए एन, दर्पण। यहाँ पे आर पी, ये हो गया अर्प का। तो अर्प का आर पी यहाँ पे कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे क्या है, आधा र जोड़ प, क्या हो गया, अर्प। आधा र क्या हो गया, आर, प का क्या हो गया, पी। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पे हम ए लगा देंगे। अगर कोई मात्रा होती तो उसमें नहीं लगता, पर कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाना है ना, क्योंकि इसमें अ की मात्रा आ रही है। इससे देखिए दर्पण, दर्पण, प के बाद अ की मात्रा आ रही है इसलिए यहाँ पे ए लगा, ठीक ना। तो क्या हो गया, दर्पण। आगे देखिए मार्ग, माँ का क्या होगा, एम ए। अब क्या है, अर्घ, अर्घ का क्या होगा, उसी तरह से क्या होगा, इसमें क्या है, आधा र का आर, आधा र इसलिए इसमें ए नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है, ग का जी, क्या हो गया, मार्ग, मार्ग। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें जीरो से लेकर के और डिफ़िकल्ट नामों को लिखना हम लोग सीखे हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली होगी नामों को लिखने में। आप इधर देखिए, इसमें अगर आपको संयुक्त अक्षर समझ में नहीं आता है, अलग अलग नहीं कर पाते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको प्र का पी आर, क्र का के आर लिख सकते हैं। देखिए इधर हम लिख दिए हैं साइड में, आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, जिसमें हम डिफ़िकल्ट नामों को लिखे हैं, सीखे हैं, उसके बारे में जाने हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँची होगी। अगर आपको इस वीडियो से अधिक लाभ पहुँची हो या कुछ भी इससे आप सीखे हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।